हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पुनीत शर्मा और स्वागत करती हूं आपका स्कूल साथी में। हम क्लास 10th की हमारी जो पोयम थी डस्ट ऑफ स्नो उसको डिस्कस कर रहे थे। अब बारी आती है उसकी समरी डिस्कस करने की, तो हम समरी डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि जब भी पोएम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन जनरली आपको नेम ऑफ द पोएम पूछा जाएगा, नेम ऑफ द पोएट पूछा जाएगा, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि मैसेज क्या है आपकी पोएम का। तो देखिए, आपको पोएम का नेम बहुत अच्छे से याद रखना है, पोएट का नेम बहुत अच्छे से याद रखना है, और आपको मैसेज भी बहुत अच्छे से याद रखना है कि कौन सा मैसेज किस पर्टिकुलर पोएम में दिया गया है, ठीक है। सो ये चीज़ अगर आपको बहुत अच्छे से माइंड में रहेगी ना, तो समहाउ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो पोएम से पूछे जाते हैं वो आप वहाँ पे आंसर कर पाएंगे। तो अभी बारी आती है समरी डिस्कस करने की, तो हम समरी डिस्कस कर लेते हैं। पोएम का नेम है डस्ट ऑफ स्नो और जो हमारे पोएट हैं वो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। सो पोएम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। सिंपल सी बात बोली गई है कि एक छोटा सा मोमेंट आपकी लाइफ में कितना ज़्यादा चेंजेस लेके आ सकते हैं और आपके मूड को चेंज कर सकते हैं, है ना। क्यों, क्या होता है पोएम में कि हमारे जो पोएट हैं वो निकलते हैं और वो बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा अपसेट रहते हैं। बट क्या होता है कि एक हेमलॉक ट्री के नीचे से निकलते हैं, या फिर मे बी बैठे हों, एग्जैक्टली मेंशन नहीं किया गया है। तो हेमलॉक ट्री के नीचे क्या होता है कि हेमलॉक ट्री पे एक क्रो बैठा रहता है, एक कौवा बैठा रहता है। वो कौवा अपने आप को ऐसे शुक करता है, ठीक है, ऐसे अपने आप को हिलाता है, और उसके ऊपर स्नो होगी, या फिर हम बोलेंगे अल्टीमेटली पूरे हेमलॉक ट्री पे स्नो होगी, तो उसके खुद को शेक करने से बहुत सारी स्नो इनके ऊपर गिर जाती है। बहुत ज़्यादा भी नहीं, मतलब स्नो इनके ऊपर गिर जाती है, और वो स्नो इनके ऊपर गिरने से इनका पूरा माइंड एकदम चेंज हो जाता है, ठीक है। सो डस्ट ऑफ स्नो इज अ शॉर्ट एंड ब्यूटीफुल पोएम। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल पोएम है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये हमारे पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आपको याद रखना है कि हमारे पोएट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट, द पोएम शोज हाउ इवन अ स्मॉल मोमेंट कैन ब्रिंग अ बिग चेंज इन आवर मूड, है ना। तो ये पोएम बताती है कि ये जो स्मॉल मोमेंट होते हैं ना, ये छोटे छोटे जो पल होते हैं, वो आपकी लाइफ में कितना ज़्यादा बदलाव लेके आ सकते हैं, कितना बड़ा बदलाव लेके आ सकते हैं, और आपके मूड को कितने अच्छे से बदल सकते हैं। क्या लिखा है, द पोएम शोज, ये पोएम बताती है हाउ इवन अ स्मॉल मोमेंट कैन ब्रिंग अ बिग चेंज। क्या बोला गया है कि छोटे से छोटा मोमेंट भी कितना बड़ा चेंज लेके आ सकता है। द पोएम शोज हाउ इवन अ स्मॉल मोमेंट, कैसे एक जो छोटा सा मोमेंट रहता है, कैन ब्रिंग अ बिग चेंज इन आवर मूड एंड लाइफ, है ना। तो हमारे मूड में और हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी में, दोनों में ही कितना ज्यादा चेंज ये जो छोटे छोटे पल हैं वो लेके आ सकते हैं, ठीक है। इन द पोएम द पोएट टॉक्स अबाउट अ क्रो एंड अ हेमलॉक ट्री। दो चीजों की बात की गई है, एक क्रो की बात की गई है और एक हेमलॉक ट्री की बात की गई है। तो दो ही चीज़ों की बात पोएम में की गई है कि हाँ, एक हेमलॉक ट्री लगा हुआ था और उस पर एक क्रो बैठा हुआ था। सो दो चीज़ों की बात की गई है और दोनों ही सिग्निफाई कर रहे हैं किसी चीज़ को। अभी हम आगे पढ़ेंगे किस चीज़ को सिग्निफाई कर रहे हैं। इन द पोएम द पोएट टॉक्स अबाउट क्रो एंड हेमलॉक ट्री। द क्रो इज ब्लैक वर्ड, है ना। तो पता है कौवा तो काला ही होता है। उसके अलावा अगर किसी ने किसी और कलर का देखा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो कौवा तो काला ही होता है। द क्रो इज ब्लैक वर्ड एंड ऑफन सीन एज अ साइन ऑफ सैडनेस। उसको क्या देखा जाता है, किस चीज का साइन माना जाता है उसको, उसको सैडनेस का साइन माना जाता है, ठीक है। दुख का, हम बोलेंगे दुख का उसको साइन माना जाता है, दुख का संकेत देता है वो। एंड बैड लक का, है ना, बैड लक क्या होती है आपकी बुरी किस्मत हम बोल सकते हैं। तो बैड लक का संकेत भी हमारा जो क्रो है वो देता है। द क्रो इज ब्लैक बर्ड एंड ऑफन सीन एज अ साइन ऑफ सैडनेस एंड बैड लक। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा माना जाता है, ऐसा मैं बोल रही हूँ, ठीक है। सो द क्रो इज ब्लैक बर्ड एंड ऑफन सीन एज अ साइन ऑफ सैडनेस एंड बैड लक। और दूसरी बात की गई हमारे हेमलॉक ट्री की। तो हेमलॉक ट्री क्या है, द हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री। क्या है, एक पॉइजनस ट्री है। दिस टू थिंग्स शो दैट द पोएट वाज फीलिंग सैड एंड अपसेट। तो बोलते हैं कि देखो ये दो ही चीजों को क्यों पोएम में यूज किया गया, है ना। बस बात की गई है किसकी, क्रो की। एक बात की गई है क्रो की आपकी, और दूसरी बात की गई है आपके हेमलॉक ट्री की। इसके अलावा किसी की बात नहीं की गई। दो चीज़ों की बात की गई है, एक तो क्रो की बात की गई है और एक हेमलॉक ट्री की बात की गई है। तो दोनों ही चीज़ें सम हाउ नेगेटिविटी को दिखा रहे हैं, है ना। क्योंकि जो हमारा क्रो है वो किस चीज़ का संकेत है, क्रो बता रहा है सैडनेस को, दुख को, या बैड लक को, बुरी किस्मत को। और दूसरी बात करें जो हेमलॉक ट्री है वो पॉइजनस होता है। तो समथिंग इज पॉइजनस इज नॉट गुड फॉर अस, है ना। मतलब दिस इज फॉर श्योर कि कोई चीज़ अगर पॉइजनस है, जहरीली है, तो वो हमारे लिए तो सही नहीं है। तो जो हमारा हेमलॉक ट्री है वो पॉइजनस होता है, और जो हमारा क्रो है वो सिग्निफाई करता है, किसको सिग्निफाई करता है, वो किसका साइन है, वो सैडनेस का साइन है या बैड लक का साइन है। सो दीज टू थिंग्स शो दैट, ये दोनों ही चीजें बताती हैं कि जो हमारे पोएट थे वो क्या फील कर रहे थे, वो बहुत ज्यादा सैड और अपसेट फील
कर रहे थे, ये यहाँ पे बात की गई कि जो हमारे पोएट हैं वो सैड और अपसेट फील कर रहे थे। ठीक है, अब हम देखते हैं हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया है। सो डस्ट ऑफ स्नो इज अ शॉर्ट एंड ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ये पोएम लिखी गई है। नेक्स्ट, द पोएम शोज हाउ इवन अ स्मॉल मोमेंट कैन ब्रिंग a big change in our mood and life. So this is the important thing है ना, ये हमारी important चीज है। यहाँ पे देखिए जरा, this poem shows how even a small moment can bring a big change in our mood and life। कि छोटी चीजें, छोटे पल हमारी लाइफ में कितना ज्यादा बदलाव लेके आ सकते हैं, हमारे मूड को कितना चेंज कर सकते हैं। इन द पोएम द पोएट टॉक्स अबाउट अ क्रो एंड अ हेमलॉक ट्री। तो दो चीजों की बात की गई, क्रो और हेमलॉक ट्री की बात की गई है। क्रो हमारा ब्लैक बर्ड है और सैडनेस को सिग्निफाई करता है, और उसके साथ में वो बैड लक को भी सिग्निफाई करता है। और जो हमारा हेमलॉक ट्री है वो एक पॉइजनस ट्री है। ठीक है, सो दीज टू थिंग्स, कौन सी टू थिंग्स की बात चल रही है, एक क्रो और हेमलॉक ट्री। ठीक है, तो बोलते हैं ये दो चीज है ना, वो बताती हैं शो दैट द पोएट वाज फीलिंग सैड एंड अपसेट। तो ये चीजें, ये दोनों ही चीजें हमें ये बता रही हैं कि जो हमारे पोएट थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे, वो बहुत ज्यादा अपसेट थे, बहुत ज्यादा उदास थे। और क्या लिखा है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा दुखी फील कर रहे थे और बहुत ज्यादा उदास थे, ये बात यहाँ पे की गई है। और ये कैसे पता चल रहा है, तो बोलते हैं दो चीजों को यूज किया गया है, क्रो और हेमलॉक ट्री को, और ये दोनों ही समहाउ कुछ नेगेटिव सिग्निफाई करते हैं। तो ये हमें बता रहे हैं कि हमारे जो पोएट है उनका मूड क्या है, सैड है और अपसेट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, वन डे द पोएट वाज सिटिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री। हाँ, तो हमें ये क्लियर हो गया कि जो हमारे पोएट हैं वो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए हैं। क्या लिखा है, वन डे द पोएट वाज सिटिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री। तो कोई ट्री होगा है ना, हेमलॉक का ट्री है। एग्जैक्टली किसका पेड़ है, हेमलॉक का। और कैसा होता है, पॉइजनस होता है। ठीक है, सो वन डे, एक दिन की बात है, द पोएट वाज सिटिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री। जो हमारे पोएट हैं है ना, जो हमारे पोएट हैं, इस पोएम जिनने भी इस पोएम को लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात चल रही है। सो द पोएट वाज सिटिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री, तो उस पेड़ के नीचे वो बैठे होंगे। ही वाज फीलिंग वेरी सैड, और बहुत ज्यादा सैड वो फील कर रहे थे, बहुत ज्यादा सैड वो क्या कर रहे थे, महसूस कर रहे थे। नेक्स्ट, A crow was sitting on the tree suddenly shook off some dust of snow। तो एक क्रो भी क्या, क्रो कहाँ बैठा हुआ था, क्रो बैठा हुआ था पेड़ के नीचे, सॉरी पेड़ के ऊपर है ना। पेड़ के नीचे तो हमारे पोएट बैठे हुए थे, और पेड़ के ऊपर, पेड़ की डाल वगैरह पे हमारा जो क्रो था वो बैठा हुआ था। द क्रो वॉज अ क्रो वॉज सिटिंग ऑन द ट्री सडनली शुक ऑफ सम डस्ट ऑफ स्नो। उसने क्या किया कि जैसे यहाँ पे थोड़ा सा डस्ट है ना, यहाँ पे डस्ट गिर रही होगी, मतलब पूरा जो सीजन है, जैसे जैसे हम लोग पोयम पढ़ के समझ आ रही, डस्ट ऑफ स्नो। तो यहाँ पे किसकी बात चल रही है, यहाँ पे स्नो की बात चल रही है। तो जो हमारा क्रो बैठा होगा उसने क्या किया कि थोड़ा सा स्नो को शुक किया। ठीक है, क्या बोला गया है, द ट्री सडनली शुक ऑफ सम डस्ट ऑफ स्नो। अ क्रो सिटिंग ऑन द ट्री सडनली शुक ऑफ सम डस्ट ऑफ स्नो, स्मॉल स्नो फ्लेक्स फ्रॉम द ट्री एंड इट फेल ऑन द पोएट। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी कोई भी पक्षी आके किसी भी पेड़ पे बैठता है ना, तो वो क्या करता है, अपने आप को थोड़ा सा ऐसे हिलाता रहता है, एडजस्ट करता है अपनी फीदर वगैरह को, है ना। तो सेम हमारे क्रो ने किया है, और उसकी वजह से क्या हुआ है, कुछ स्नो फ्लैक्स हमारे पोएट के ऊपर आके गिर गए हैं। ठीक है, स्मॉल स्नो फ्लैक्स फ्रॉम द ट्री एंड इट फेल ऑन द पोएट, और ये जाके हमारे पोएट के ऊपर गिर गए हैं। ठीक है, एंड इट फेल ऑन द पोएट। दिस स्मॉल एंड सिंपल एक्शन चेंज द पोएट्स मूड। बोलते हैं ये बहुत छोटा सा और जो सिंपल एक्शन, एकदम साधारण सी चीज है, हम बोले तो ठीक है, क्या है, एकदम साधारण सी चीज है, कुछ भी अलग नहीं है ना, मतलब ये तो होता ही रहता है अल्टीमेटली। लेकिन क्या बोल रहे हैं कि दिस स्मॉल एंड सिंपल एक्शन चेंज द पोएट्स मूड। इसने पोएट के मूड को पूरी तरीके से बदल दिया। कि छोटी छोटी चीजें हमारा मूड बदल देती हैं। जैसे हम घर से बाहर निकले हो, थोड़ी सी बारिश हो जाए, मतलब मूड बहुत ठीक नहीं, लेकिन बिल्कुल थोड़ी थोड़ी बारिश हो जाए, थोड़ी थोड़ी, कि हम बहुत ज्यादा उसमें भीगे भी ना और हमें अच्छा लगे, तो इससे भी हमारा मूड काफी चेंज हो जाता है। तो एक सिंपल सी बात यहाँ पे भी है कि हमारे पोएट का मूड खराब था, लेकिन क्या हुआ कि थोड़ी सी स्नोफ्लेक्स वगैरह उनके ऊपर गिर गई उस ट्री से, उस क्रो की वजह से, और उनका मूड पूरी तरीके से चेंज हो गया। ठीक है, सो द स्मॉल एंड सिंपल एक्शन चेंज द पोएट्स मूड। ही फेल्ट बेटर एंड मोर पॉजिटिव। उनको कैसा लगा, अच्छा महसूस हुआ। ही फेल्ट बेटर, उनको अच्छा महसूस हुआ, और क्या बोला गया, पॉजिटिव, और एकदम सकारात्मक तरीके से उनको फील हुआ, एकदम पॉजिटिव हो गए वो। ही अंडरस्टूड दैट ही हैड वेस्टेड पार्ट ऑफ हिज डे फीलिंग सैड, है ना। और उनको ये समझ में आया कि उन्होंने अपने दिन का एक हिस्सा
बर्बाद कर दिया है सैड रहने में। क्या बोल रहे हैं कि ही अंडरस्टूड दैट, उनको समझ आया, ही हैड वेस्टेड पार्ट ऑफ हिज डे फीलिंग सैड, है ना, कि उन्होंने दिन का एक हिस्सा बर्बाद कर दिया है किसमें, सैड फील करने में। ठीक है, ही अंडरस्टूड दैट ही हैड वेस्टेड पार्ट ऑफ हिज डे फीलिंग सैड, बट नाउ, बट अब क्या करेंगे वो, ही वॉन्टेड टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ दिस डे डूइंग समथिंग यूजफुल, पर अब जो बचा हुआ दिन है उसको कैसे वो व्यतीत करेंगे, कैसे गुजारेंगे, कुछ यूजफुल करने में, है ना। क्या बोला गया है कि बट नाउ ही वॉन्टेड टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज डे डूइंग समथिंग यूजफुल, अब वो क्या करना चाहते थे कि जो भी बचा हुआ दिन है उसको कुछ यूजफुल, कुछ उपयोगी करते हुए गुजारना चाहते थे, व्यतीत करना चाहते थे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमने इसमें क्या डिस्कस किया है। नेक्स्ट देखते हैं, द स्नो डस्ट हेल्प हिम फॉरगेट हिज सैडनेस, इट मेड हिम फील फ्रेश एंड हैप्पी अगेन। तो क्या होता है कि जो स्नो उनके ऊपर गिरी हुई है, द स्नो डस्ट हेल्प हिम फॉरगेट हिज सैडनेस, इट मेड हिम फील फ्रेश एंड हैप्पी अगेन। तो बोलते हैं अल्टीमेटली ये जो स्नो इनके ऊपर गिरी हुई थी, है ना, ये स्नो इनके ऊपर गिरी, स्नोफ्लेक्स कुछ इनके ऊपर गिरे, और उसकी वजह से क्या हुआ कि उस चीज ने उनको सैडनेस पूरी तरीके से भुला दी। ठीक है, सो द स्नो डस्ट हेल्प हिम फॉरगेट हिज सैडनेस, इट मेड हिम फील फ्रेश एंड हैप्पी अगेन, और इसकी वजह से उन्होंने कैसा महसूस महसूस किया, उन्होंने बहुत ज्यादा फ्रेश महसूस किया, और उन्होंने कैसा महसूस किया, हैप्पी महसूस किया फिर से। ठीक है, सो ये पूरी पोयम थी हमारी, जिसकी समरी हमने यहाँ पे डिस्कस की, और बहुत अच्छी पोयम थी। मतलब क्या होता है कि हम छोटी छोटी चीजों को नोटिस ही नहीं करते हमारी लाइफ में, मतलब कुछ छोटा छोटा जो अच्छा होगा ना उसको हम नोटिस ही नहीं करते, हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा बड़ा हो, बिल्कुल जो जो मुझे समझ आए कि ये कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अल्टीमेट आपकी जो हैप्पीनेस है ना वो लाई करती है वो छोटे छोटे मोमेंट्स में, क्योंकि कुछ बड़ा रोज तो नहीं होगा, बट छोटा छोटा कुछ स्मॉल स्मॉल रोज होगा। सो आपको ये मेक श्योर करना है कि जो छोटे छोटे मोमेंट्स है ना उसमें अपनी खुशियां ढूंढनी है, और फिर आप देखना कि लाइफ कितनी ज्यादा आपकी एकदम हैप्पी हो जाएगी। तो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप छोटी छोटी जो मोमेंट्स हो रहे हैं उसमें खुशियाँ ढूंढिए और उसको पॉजिटिवली लीजिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि यस यू हैव मोर चांसेस टू लाफ, है ना, कि आपके पास ज़्यादा चांसेस होंगे हंसने के लिए। और अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि मतलब लाइफ में सारे एक्सपीरियंसेस लेने हम इसीलिए आए हैं यहाँ पे कि हमें अच्छे एक्सपीरियंसेस, बुरे एक्सपीरियंसेस, सारे एक्सपीरियंसेस करने ही है। बट हमें ये मेक श्योर करना है कि ये जो एक्सपीरियंसेस है उसमें जो छोटे छोटे मोमेंट्स आ रहे हैं उसमें हम अपनी खुशियाँ ढूंढ लें, तो हम ज़्यादा हंस पाएंगे, ज़्यादा हम खुश रह पाएंगे। सो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे यही बताया कि ये छोटी सी चीज़ ने उनका पूरा मूड अच्छे से बदल दिया और उनका दिन बहुत ज़्यादा यूजफुल हुआ, जो रेस्ट ऑफ द डे था उसको उन्होंने अच्छे से यूटिलाइज किया। ठीक है, सो ये पोएम हमारी यहाँ पे कंप्लीट हुई, हमने पूरा पोएम अच्छे से डिस्कस कर लिया है, हमने पूरी समरी डिस्कस कर ली है। ठीक है, सो आगे हम डिस्कस करते हैं हमारी अपकमिंग पोएम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।